हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 18, जो कि एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आज हम लोग जानेंगे ब्लड के बारे में। सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में जानते हैं। ब्लड ब्लड को बोला जाता है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका इम्पोर्टेंस, इसका यूज, इसका फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं। ब्लड को कोई भी न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में, इवन वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में होता है। और ब्लड का कंपोजिशन अगर हम लोग देखें तो उसमें प्लाज्मा होता है जो कि 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है। अगर हम लोग इंडिविजुअल प्लाज्मा की बात करें तो उसमें 90 to 92% वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला प्रोटीन होता है अल्बुमिन, जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस में मदद करता है, मतलब वाटर बैलेंस में बॉडी में मदद करता है। सेकेंड होता है ग्लोबुलिन, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता है, मतलब हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को बनाए रखने में, बॉडी में बेहतरीन अवस्था में मदद करता है। उसके बाद है प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन दोनों को मिला के हम क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। जब भी कहीं बॉडी में इंजरी होती है, इंडोथेलियम सेल्स डैमेज होता है, तो वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करता है। उसके बाद अगर और हम लोग जानेंगे प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो प्लाज्मा में सोडियम आयंस होती है, मैग्नीशियम आयंस होती हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, क्लोराइड आयन होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं एंड लिपिड्स होते हैं। उसके बाद इतने पढ़ने के बाद अब हम लोग देखेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, जो कि 45% होती है। हम लोग प्लाज्मा पढ़ चुके हैं। अब प्लाज्मा के बाद अब हम लोग देखेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि ब्लड में दो चीज़ें होती है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट होती है, एक प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, वो फॉर्म्ड एलिमेंट क्या क्या होती है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन चीज़ें होती हैं, एक इरिथ्रोसाइट होती है, फिर ल्यूकोसाइट होती है, देन प्लेटलेट्स। इरिथ्रोसाइट को ही कहा जाता है आरबीसी, जिसका मतलब होता है रेड ब्लड सेल। उसके बाद होता है ल्यूकोसाइट, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसको बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल। उसके बाद आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी कोगुलेशन या क्लॉटिंग में मदद करती है। ठीक है। आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करने में या CO2 कैरी करने में इसका मतलब यूज होता है। और इसका अगर हम नंबर की बात करें तो आरबीसी का नंबर होता है 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड इन एडल्ट मेल। अगर हम 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लेते हैं तो उसमें 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी मिलेंगी। उसके बाद फिर हम ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं तो ल्यूकोसाइट का नंबर होता है 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। देन प्लेटलेट्स का नंबर होती है 1.5 लाख to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। अब हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट देख लिए। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके इरिथ्रोसाइट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसका फंक्शन, उसके बाद ल्यूकोसाइट, देन प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। अब अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ना शुरू किया तो हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में देख लिया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में देख लिए कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स का ही एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रोसाइट। उसको हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। अब हम लोग यूरिथ्रोसाइट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं या जानते हैं। आइए देखते हैं वो पॉइंट्स क्या क्या है। पहला पॉइंट है आरबीसी या इरिथ्रोसाइट इज मोस्ट अबंडेंट सेल इन द ब्लड। आरबीसी या इरिथ्रोसाइट मोस्ट अबंडेंट सेल होता है ब्लड में। कैसे? आरबीसी का नंबर था 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड इन एडल्ट मेल। और डब्ल्यूबीसी के था 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। और प्लेटलेट का था 1.5 लाख to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो नंबर में हम लोग देख लिए कि उसका मिलियंस में है, तो इसका मोस्ट अबंडेंट सेल हो गया ब्लड में। उसके बाद है आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। आरबीसी का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में। अब ये रेड बोन मैरो कहाँ पे होती है? अगर हम लॉन्ग बोन की बात करें तो लॉन्ग बोन में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं एपिफाइसिस, यहीं पे रेड बोन मैरो होता है। इसको बोलते हैं डायाफाइसिस, और फिर नीचे होता है एपिफाइसिस। जो एपिफाइसिस है ना, वहाँ पे रेड बोन मैरो होता है, और जहाँ पे डायाफाइसिस है बीच में ना, यहाँ पे येलो बोन मैरो होता है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में, यानी कि एपिफाइसिस में। उसको बाद हम लोग देखते हैं आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन। आरबीसी हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ठीक है। अब
नेक्स्ट लाइन है, अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड। बोलता है कि अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल है तो उसके ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेगा एक हेल्दी इंडिविजुअल के बॉडी में। उसके बाद है लाइफ स्पेन, आरबीसी का 120 डेज होता है। 120 डेज के बाद आरबीसी डिस्ट्रॉयड हो जाता है स्प्लीन में, इसीलिए हम लोग स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब हम लोग जानते हैं कि आरबीसी डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है मोस्ट ऑफ द मैमल्स में, सारे मैमल्स में नहीं, मोस्ट ऑफ द मैमल्स में एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। तो अगर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होती है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है तो उसका इंपॉर्टेंस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। स्क्रीनशॉट। हम लोगों ने पिछले टॉपिक तक हम लोग इरिथ्रोसाइट को देख चुके हैं, जो जिसको हम आरबीसी बोलते थे, रेड ब्लड सेल। वो रेड इसलिए होता था क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता था। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जिसकी वजह से आरबीसी रेड होता था, उसको हम लोग रेड ब्लड सेल बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें डब्ल्यूबीसी की यानी कि ल्यूकोसाइट की, तो वो कलरलेस होता है। कलरलेस होने का कारण है कि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और हम लोगों ने आरबीसी के बारे में देखा था कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। और जहाँ तक हम लोग ल्यूकोसाइट के बारे में बात करें तो ये न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। अगर हम डब्ल्यूबीसी को फर्दर कैटेगराइज करें तो इसको हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो एक होता है ग्रैनुलोसाइट, एक होता है एग्रैनुलोसाइट। इसको हम ग्रैनुलोसाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रैनुअल्स क्लियर दिखते हैं। और अगर हम ए ग्रैनुलोसाइट की बात करें तो ए ग्रैनुलोसाइट उसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रैनुअल्स क्लियर नहीं दिखते हैं। अब हम ग्रैनुलोसाइट की बात करें तो इसमें तीन तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है न्यूट्रोफिल जो कि फैगोसिटिक होता है, इसको हम इसमें 2 से 6 मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है इसमें। बेसोफिल तीन चीज़ सेक्रेट करता है। एक होता है हिस्टामिन जिसको हम वैसोडाइलेटर बोलते हैं, एक होता है सेरोटोनिन जिसको हम वैसोकंस्ट्रिक्टर बोलते हैं, और एक होता है हेपेरिन जो कि एंटीकोगुलेंट होता है। इस्नोफिल की बात करें, इस्नोफिल एलर्जिक रिएक्शंस के साथ एसोसिएटेड है। अब फिर हम उसके बाद हम ए ग्रैनुलोसाइट की बात करें तो ए ग्रैनुलोसाइट में 2 सेल्स होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट फैगोसिटिक है। और हम लोग यहाँ पे सुने कि बेसोफिल्स जो है सेक्रेट करता है हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन। तो हिस्टामिन वैसोडाइलेटर है। तो वैसोडाइलेशन से क्या समझते हैं? मतलब ब्लड वेसल के डायमीटर को बढ़ा देना। वैसोकंस्ट्रिक्टर मतलब उसको सिकुड़ा देना। और हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को मतलब कोगुलेट नहीं होने देता है। और इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स बच गए हैं जो हम ल्यूकोसाइट के बारे में जानेंगे। आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में जान ही रहे थे, कुछ और पॉइंट्स थे जैसे कि डब्ल्यूबीसी शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत कम दिनों तक जिंदा रहता है। उसके बाद हम लोग उसके नंबर्स के बारे में जाने, कौन ज़्यादा होता है और कौन कम होता है। यहाँ पर परसेंटेज भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रोफिल ज़्यादा होता है, उसके बाद लिम्फोसाइट ज़्यादा होता है, फिर मोनोसाइट होता है, फिर इस्नोफिल होता है, फिर बेसोफिल होता है। तो उसका परसेंटेज भी दिया हुआ है कि न्यूट्रोफिल 60 से 65% होता है, लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है, और मोनोसाइट 6 to 8% होता है, इस्नोफिल 2 से 3% होता है, और बेसोफिल 0.5 to 1% होता है। ये तो परसेंटेज की बात हो गई। लेकिन अगर हम लोग कौन किससे ज़्यादा है ये कंपेयर करने के लिए अगर क्वेश्चन में आ जाए तो उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक बेकार चैप्टर है। न्यूटन्स मतलब न्यूट्रोफिल, लॉज ऑफ मोशन, लॉज का मतलब लिम्फोसाइट, मोशन का मतलब मोनोसाइट, और एक का मतलब इस्नोफिल, और बेकार चैप्टर है बेसोफिल। इससे ये पता हो गया कि न्यूट्रोफिल ज़्यादा होता है लिम्फोसाइट से, और लिम्फोसाइट ज़्यादा होता है मोनोसाइट से, और मोनोसाइट ज़्यादा होता है इस्नोफिल से, और इस्नोफिल ज़्यादा होता है बेसोफिल से। ये ट्रिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक बेकार चैप्टर है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों को इकट्ठे हम बोलते हैं कि फैगोसिटिक सेल है। फैगोसिटिक सेल क्या होता है? जब भी कोई सेल को डिस्ट्रॉय करता है ना, उसको बोलते हैं फैगोसिटिक सेल, मैंने सेल ईटिंग। और हम लोग देख लिए कि डब्ल्यूबीसी शॉर्ट लिव्ड होता है। उसका ट्रिक जान लिए कि न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है, तब लिम्फोसाइट, तब मोनोसाइट, तब इस्नोफिल, तब बेसोफिल। स्क्रीनशॉट। एक ग्रेनुलोसाइट का ही एक टाइप था लिम्फोसाइट, जो कि न्यूट्रोफिल के बाद सबसे ज़्यादा सेल्स पाया जाने वाला है डब्ल्यूबीसी में।
तो लिम्फोसाइट दो तरह की होती है, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के दो टाइप्स हैं, एक है बी लिम्फोसाइट, एक है टी लिम्फोसाइट। दोनों बी और टी लिम्फोसाइट बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इम्यून रिस्पॉन्स जो बॉडी का होता है डिफेंस मैकेनिज्म में, दोनों रिस्पॉन्सिबल है, दोनों को दोनों मदद करता है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोगों ने ब्लड के बारे में जान लिया, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के कंपोजिशन के बारे में जान लिया, ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना है। प्लाज्मा के बारे में भी देख लिया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के भी बारे में देख लिया। फॉर्म्ड एलिमेंट में दो चीज़ों के बारे में हम लोग जान लिया, इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट। अब हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन चीज़ें थी, एक इरिथ्रोसाइट था, ल्यूकोसाइट था और फिर प्लेटलेट। तो इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। जैसे हम लोग WBC को ल्यूकोसाइट बोलते थे, RBC को हम लोग इरिथ्रोसाइट बोलते थे, ठीक उसी तरह हम लोग प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स कहाँ से प्रोड्यूस होती है, जैसे कि हम लोग देखे थे कि RBC रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस होती थी, उसी प्रकार प्लेटलेट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। अब मेगा कैरियोसाइट भी बोन स्पेशल सेल है एक बोन मैरो का। मेगा कैरियोसाइट भी बोन मैरो में कुछ स्पेशल सेल्स होती है, उन्हीं को मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं, और वहीं से प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होता है। प्लेटलेट का फंक्शन क्या है? प्लेटलेट कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मदद करता है, ब्लड को क्लॉट करने में प्लेटलेट मदद करता है। अगर प्लेटलेट का नंबर रिड्यूस होता है तो ब्लड का लॉस हो सकता है बॉडी से, कहीं भी अगर इंजरी होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगा तो ब्लड का लॉस हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने प्लेटलेट का नंबर को देख लिया था कि प्लेटलेट का नंबर होता है 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, इतना नंबर इसका होता है। अगर इधर नंबर इधर उधर होता है तो डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। अब हम लोग ब्लड के बारे में आज हम लोग प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट ख़त्म कर चुके हैं, जो कि पूरे NCERT का लाइन्स ही आप लोग NCERT खोल कर भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, या स्क्रीनशॉट भी लेकर यहाँ से पढ़ सकते हैं। दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट लाइन्स फ्रॉम द NCERT, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स।